वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम 60वां ढूंढते रह जाओगे पहेलिया की स्वाध्याय पोथी पढ़ेंगे। तो स्वाध्याय पोथी का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम चौरस में लिखें। तो पहला, लकड़ी की चारपाई कौन बनाता है? तो लकड़ी की चारपाई बढ़ई बनाता है, डी। दूसरा, ओस बादल की क्या लगती है? तो ओस बादल की पोटी लगती है, सी। तीसरा, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर कौन करता है? तो इधर की बात उधर और उधर की बात इधर चुगलखोर करता है, डी। चौथा, पानी का बेटा और बाप कौन है? तो पानी का बेटा और बाप बादल है, ए। प्रश्न नंबर 2, पहेलियों के आधार से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, सोने की वह चीज है मगर उसे सुनार बेचता नहीं है। चोरों का मुंह काला होता है। तीसरा, पानी मेरा बाप, पानी है मेरा बेटा। चौथा, बादल का काम पानी देना है। प्रश्न 3, निम्नलिखित विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। तो पहला, ओस खुली रात में पैदा होती है, तो सही। दूसरा, राजा ने सोने का महल और चांदी का पलंग बनाया है, गलत। तीसरा, ओस हरी घास पर सोती है, तो सही। चौथा, बादल की मूरत मोटी जैसी है, तो गलत। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो शहर तो नगर, बाप तो पिता, सोना यानी के सुवर्ण, मोल यानी के कीमत, पानी यानी के जल, चीज यानी के वस्तु। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ऊपर तो नीचे, इधर तो उधर, भारी तो हल्का, नगर यानी गांव, रात यानी दिन, काला यानी गोरा। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित रेखांकित शब्दों का बहुवचन में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो लड़की पानी पीती है, तो लड़कियां पानी पीती है। दूसरा, वह जाता है, तो वे जाते हैं। तीसरा, किताबें सुंदर है, तो किताब सुंदर है। चौथा, फूल खिला है, तो फूल खिले है। प्रश्न 7, निम्नलिखित रोगों के गुजराती नाम लिखिए। तो बुखार ने कहेवाय छे ताव, खुजली यानी के खंजवड़, आनत्र ज्वर एटले के टाइफोइड, बदह जमी यानी के अपचो, अतिसार यानी के झाड़ा, चेचक यानी के बड़िया, दमा यानी के दम, के यानी के उल्टी, ऐठन यानी के चूक, दाद यानी के दादर, खसरा यानी के खस અને हेजा यानी के कोलेरा। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला, बादल का बाप और बेटा कौन है? तो बादल का बाप और बेटा पानी है। दूसरा, नगर में रहने वाले किसके मुंह काले होते हैं? तो नगर में रहने वाले चोरों के मुंह काले होते हैं। प्रश्न 3, किसकी पूछ पकड़कर खींचने से उजाला हो जाता है? तो चोरों की पूछ पकड़कर खींचने से उजाला हो जाता है। चौथा, किसका मोल कम है मगर भार ज्यादा है? तो चारपाई का मोल कम है मगर भार ज्यादा है। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो पहला, टेलीफोन को चुगलखोर क्यों कहा गया है? तो टेलीफोन इधर की बात उधर करता है और उधर की बात इधर बताता है। टेलीफोन सबकी चुगली करता है, उसे इसीलिए उसे चुगलखोर कहा गया है। दूसरा, शेर कैसा राजा है? तो राजा के पास धन होता है और वह महल में रहता है, परंतु शेर ऐसा राजा है जिसके पास धन नहीं है, रहने के लिए महल नहीं है और सोने के लिए पलंग भी नहीं है, फिर भी वह जंगल का राजा है। प्रश्न 3, पहेलियों का क्या महत्व है? तो पहेलियों से हमें मनोरंजन मिलता है।
पहेलियों को हल करने से हमारी तर्क शक्ति विकसित होती है। पहेलियों से हमारा भाषा विषयक ज्ञान भी बढ़ता है। पहेलियाँ छात्रों की बुद्धि कसौटी के लिए उत्तम माध्यम है। प्रश्न 10, नीचे दिए गए शब्दों पर आधारित पहेलियाँ बनाए। तो कमल, 3 अक्षर का मेरा नाम, सबको खुशबू देना मेरा काम। अंत कते तो कम हो जाऊं, मध्य कते तो कल बन जाऊं। दूसरा, समय, 3 अक्षर का मेरा नाम, सबको करते मेरा सम्मान। प्रथम कटे तो मैं कहलाऊं, अंत कते तो सम बन जाऊं। प्रकल्प कार्य એટલે रिक्त स्थानों के उचित शब्द लिखकर निम्नलिखित पहेलियां पूर्ण कीजिए। तो भारत, 3 अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है सबसे न्यारा। अंत कते तो भार हो जाऊं, मध्य तो भारत भाट हो जाऊं। दूसरा, सूरज, 3 अक्षर का नाम मेरा, सबको उजाला देना काम मेरा। पहला कते तो रज कहलाऊं, अंत कटे तो सूर बन जाऊं। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारी स्वाध्याय पोथी खत्म होती है। अष्ट।